वृंदावन की पावन भूमि पर एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। उनका नाम था श्रीमती राधा रानी। कहा जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति हैं, अर्थात प्रभु के प्रेम और आनंद का स्वरूप। बचपन से ही राधा रानी का स्वभाव अत्यंत कोमल और प्रेम में था। उनके मुख पर सदा मधुर मुस्कान रहती। गोपियां कहती थीं, जब राधा मुस्कुराती हैं, तब वृंदावन में स्वयं बसंत उतर आता है। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर मधुर बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन सुनकर समूचा वृंदावन ठहर गया। पक्षी चहचहाना भूल गए, गायें चरना छोड़कर वहीं रुक गईं, और यमुना जी की लहरें भी शांत हो गईं। जैसे ही राधा रानी के कानों में वह धुन पड़ी, उनका हृदय श्री कृष्ण की ओर खिंच गया। पर राधा रानी का प्रेम केवल मिलन का प्रेम नहीं था, वह निष्काम, निष्पाप और निस्वार्थ प्रेम था। एक बार सखियों ने राधा रानी से पूछा, राधे, तुम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हो, तो अपनी इच्छा उनके सामने क्यों नहीं रखती? राधा रानी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, सच्चे प्रेम में अपनी इच्छा नहीं रखी जाती, प्रभु की इच्छा को ही अपना जीवन बना लिया जाता है। जब तक श्री कृष्ण प्रसन्न हैं, तब तक राधा भी प्रसन्न है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, जिसने राधा को पा लिया, उसने श्री कृष्ण को पा लिया। क्योंकि राधा प्रेम का मार्ग हैं, और कृष्ण उस प्रेम का परम फल हैं। आज भी वृंदावन में लोग पहले राधे राधे कहते हैं, फिर कृष्ण कृष्ण, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस कथा से सीख। राधा रानी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपना स्वार्थ छोड़कर भगवान की सेवा और प्रेम में जीवन अर्पित कर दिया जाए।